નમસ્કાર વહાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો, વિષય હિન્દી કક્ષા 6 દ્વિતીય સત્રની અંદર આજે આપણે પાઠ 6 ન્યાય એના અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાયની ચર્ચા કરીશું। अभ्यास प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अली ख्वाजा ने मोहरे तेल में क्यों छुपाई होगी? क्योंकि अली ख्वाजा मक्का मदीना की यात्रा के लिए जाने वाला था और उसने व्यापार में 1000 सोने की मोहरें जमा की हुई थी। उसमें से उसने 500 सोना मोहरें तेल के गड्ढे में रखकर वह अपने मित्र वाजिद के वहाँ उसे रखने जाने वाला था, क्योंकि अली ख्वाजा अकेला ही रहता था, इसीलिए। प्रश्न 2, मित्र के साथ हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए? मित्र के साथ हमें अच्छा व्यवहार करना चाहिए। हमें कभी भी अपने मित्र की वस्तु की चोरी नहीं करनी चाहिए, उसके साथ विश्वासघात करना नहीं चाहिए। प्रश्न 3, वाजिद और हसन की जगह आप होते तो क्या करते? तो वाजिद की जगह होते तो हम जिस तरह वाजिद ने अपने मित्र अली ख्वाजा के साथ जो उनके सोने की मोहरें उसने चुरा ली थी, ऐसा हम नहीं करते। हम वाजिद ने विश्वासघात किया था, ऐसा विश्वासघात हम नहीं करते। और हसन की बात है तो अगर हसन की तरह होते तो जिस तरह हसन ने न्यायालय का खेल खेलने के कारण खलीफा ने उसे अपने न्यायालय में स्थान दिया और उसको पुरस्कार दिया, इसी प्रकार हम भी हसन की तरह ही न्याय करते। प्रश्न 2, नीचे लिखे संदर्भ में कहानी के पात्रों के संवाद कक्षा में बुलवाइए। तो यह आपको लिखना नहीं है, आपको पाठ का वांचन करना है और उसमें जो आते हैं पात्र उनका संवाद याद रखना है। प्रश्न 3 है, हसन ने क्या सूझबूझ दिखाई थी? कक्षा में चर्चा कीजिए और लिखिए। तो हसन ने अपनी सूझबूझ दिखाई तो एक बार खलीफा वेश पलटकर वो घूम रहा था, तभी हसन नाम का लड़का जो बच्चों के साथ न्यायालय का खेल खेल रहा था, उसमें हसन जो न्याय कर रहा था वो सही था और उससे प्रभावित होकर खलीफा ने उसे अपने न्यायालय में बुलाया और जो वाजिद और अली ख्वाजा के जो बीच जो घटना हुई थी उसमें न्याय करने को हसन को कहा। तो हसन ने पहले दोनों की बात सुनी और उसके बाद उसने तेलियों को बुलाया और जो तेल था और जो तेलियों ने जो तेल चक्कर सूंघकर बताया कि यह तेल तो 2 महीनों पुराना है, तब हसन की सूझबूझ से जो गुनहगार था वाजिद वह पकड़ा जाता है और खलीफा हसन को पुरस्कार देते हैं, इसीलिए हसन ने अपनी सूझबूझ दिखाई थी। प्रश्न अगर स्वाध्यायની વાત કરીએ तो प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। वाजिद को कैसे पता चला कि बर्तन में मोहरें हैं? तो एक बार वाजिद के यहाँ लोग उनके घर मेहमान आए हुए थे, दावत रखी हुई थी और दावत में तरह तरह की पकवान बने थे तेल, और इसके कारण उसके घर तेल खत्म हो गया था। तब उसकी पत्नी वाजिद से कहती है कि अली ख्वाजा तेल तहखाने में रखा हुआ है, वहीं से तेल लाओ। रात का समय था और बाजार बंद हो गया था, और जब वाजिद तहखाने से तेल लेने के लिए गया तब उसने सील को खोला
और जब वह तेल लेने गया तो उसमें से सोने की मोहरे की जो आवाज़ आई, तब पता चला कि तेल के बर्तन में मोहरे छुपा हुई, जो अली ख्वाजा था उसने छुपाई होगी। तब वाजिद को पता चला कि बर्तन में मोहरे। अली ख्वाजा और वाजिद के बीच झगड़ा क्यों हुआ? तो अली ख्वाजा जब मक्का की यात्रा से लौटा तब वह वाजिद के घर जाता है और वहीं से तहखाने से तेल का गड़ा वो अपने घर लाकर उसे खोलकर देखता है तो उसमें से उनके 500 सोने की मोहरें नहीं इसमें दिखाई देती, एक भी दिखाई नहीं देती। और वह उल्टे पांव वाजिद के घर जाता है और उसे कहता है, लेकिन वाजिद कहता है कि मैंने तो देखा नहीं है, तुम जिस तरह तेल वहाँ रख गए थे वैसे तुम अपने घर उस तेल को लेकर गए हो। वह मानने को तैयार नहीं था और इस तरह अली ख्वाजा और वाजिद के बीच झगड़ा हो जाता है। खलीफा ने हसन को अपने दरबार में क्यों बुलाया? तो खलीफा नगर में वेश पलटकर वह घूम रहे थे, तब हसन नाम का लड़का न्यायालय का खेल खेल रहा था और उसमें हसन का जो कार्य था वो प्रशंसनीय था और इसी कारण खलीफा ने हसन को अपने दरबार में बुलाया। तेलियों की बात सुनकर वाजिद क्यों घबराया? तो तेलियों की बात सुनकर वाजिद घबराया क्योंकि तेलियों ने कहा कि यह जो तेल है वह 2 महीनों पुराना है, जबकि जो अली ख्वाजा तेल रखकर गया था वह तो काफ़ी पुराना था और वह उसकी चोरी पकड़ी जाती है वाजिद की, इसीलिए वह घबरा जाता है। तेलियों ने कैसे सच्चा निर्णय किया? तेलियों ने तेल को अच्छी तरह स्पर्श किया, उसको चखा, उसको सूंघा और इस तरह तेलियों ने सच्चा निर्णय किया। वास्तविकता जानने पर खलीफा ने क्या निर्णय किया? वास्तविकता जानने पर खलीफा ने वाजिद को चोरी और विश्वासघात की सज़ा भुगतने के लिए तैयार हो जाओ और अली ख्वाजा का जो सोने मोहरे थी उसे वापस कर दो और जो हसन नाम का लड़का था उसे पुरस्कार दिया। प्रश्न 2, निम्नलिखित वाक्य कौन किसे कहता है वह लिखिए। यह तेल का गड़ा है, यह तेल का गड़ा मैं आपके घर रख कर जाना चाहता हूँ। तो यह अली ख्वाजा अपने मित्र वाजिद को कहता है। आप अपना गड़ा तहखाने में रख आइए, वाजिद अली ख्वाजा को कहता है। आप काजी को अदालत में जाइए, आप काजी की अदालत में जाइए। आसपास के लोग अली ख्वाजा को कहते हैं, आप इस गड़े की जांच कीजिए। हसन तेलियों को कहता है, हुजूर मैं तो 6 महीने पहले मक्का की यात्रा करने गया था। अली ख्वाजा खलीफा से कहता है। प्रश्न 3, आपने किए हुए प्रवास का वर्णन करते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए। तो पत्र का लेखन करना है। ख, क्या तुम्हारे साथ भी कभी कोई ऐसी घटना घटी है कि तुम्हें न्याय के लिए किसी के पास जाना पड़ा है? उस घटना को विस्तार में आपको लिखना है। ग, कहानी की प्रमुख घटनाओं को इस क्रम में लिखो कि पूरी कहानी स्पष्ट हो सके। जैसे इराक में व्यापारी अली ख्वाजा के पास 1000 सोने की मोहरें इकट्ठा होना, अली ख्वाजा मक्का की यात्रा के लिए जाने का निर्णय करना और उसने 500 सोना मोहरें तेल के गड़े में छिपाकर अपने मित्र वाजिद के वहाँ रखना। तो इसी तरह आपको जो वाक्य लिखने हैं क्रम में घटनाओं के, और यहाँ पर जो
रिक्त स्थान है, इसी प्रकार आपको यह वाक्य बनाने हैं। प्रश्न 4, निम्नांकित कहानी के चित्र एवं वाक्य उलट पुलट दिए गए हैं, उसको पढ़कर कहानी का निर्माण कीजिए और उचित शीर्षक दीजिए। तो यहाँ पर जो है चित्र के आधार पर आपको कहानी पूरी लिखनी है। यहाँ पर दिया हुआ है चित्र के नीचे उनका वर्णन, वो आपको क्रम में लिखना है। आप अपनी पुस्तक में यह देखेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा कि पहला क्या आएगा। तो पहला, एक दिन जंगल में एक शेर आराम से सो रहा था। शेर जहाँ सो रहा था उसके पास एक बिल था जिसमें एक चूहा रहता था। तो इसी तरह आपको शेर को, चूहे और उसके साथियों ने जाल, तो यह नहीं आएगा। तो आपको क्रम में यह आपको कहानी पूर्ण करनी है और उसका शीर्षक भी देना है। प्रश्न 5, निम्नलिखित वाक्यों में से क्रियावाचक शब्द ढूंढकर उदाहरण अनुसार वाक्य फिर से लिखिए। उदाहरण है, राधा ने संजीव को पत्र लिखा। राधा ने किसको पत्र लिखा? तो प्रश्न वाक्य बन जाता है। अध्यापक ने बच्चों को कहानी सुनाई। अध्यापक ने बच्चों को क्या सुनाई? रात को कुत्ते भौंक रहे थे। रात को कौन भौंक रहा था? रात को, तो आपको क्रियावाचक शब्द जो क्रिया करते हैं, रात को कुत्ते भौंक रहे थे। तो जिस तरह प्रथम था वाक्य, राधा ने संजीव को पत्र लिखा। राधा ने किसको पत्र लिखा? तो આપણે સંજીવ નીકળી ગયો ને કિસકો આયા, એ રીતે એ વાક્યોમાં તમારે ફેરફાર કરવાનો છે, પ્રશ્નાર્થ બનાવવાનું છે। वह पटाखे देख रहा है। वह क्या देख रहा है? तो જે क्रियावाचक शब्द तो पटाखे ये निकली जैसे। वेदांत किताब पढ़ रहा था। वेदांत क्या पढ़ रहा था? तो किताब एक क्रियावाचक शब्द है। तो आ रीते तमारे वाक्य 6 आप्या छे, पण पूर्ण करवानुं। पता नहीं तन्मय मेरे पास से कब चला गया। पता नहीं कौन मेरे पास से चला गया। आकाश में पतंग उड़ रही थी। आकाश में क्या उड़ रही थी? तो एवी रीते प्रश्न वाक्य बनावाना छे। त्यार पछी प्रश्न 6 आपेलो छे, ए आखी कहानी आपेली छे। कहानी पढ़िए, उचित शीर्षक दीजिए एवं चर्चा करके प्रश्नों के निर्माण कीजिए तथा उत्तर लिखिए। तो अहींया आपेલું कहानी છે એ તમારે વાંચવાની છે બરાબર અને તમારે નોટબુકમાં પણ લખવાની છે અને ત્યાર પછી એના આધારે પ્રશ્નો બનાવવાના છે। તો ચિત્ર પણ આપેલું છે, ચિત્રના જોઈને આપણે કહાની પણ બની શકાય। આ જે કહાની છે એ તેનાલી રામનની કહાની છે, જે કૃષ્ણદેવરાજ નામના રાજા હતા એનો મંત્રી છે। અને સરસ મજાની કહાની તમે પહેલાં વાંચશો બરાબર એટલે તમને ખ્યાલ આવશે અને એના આધારે તમારે પ્રશ્નોનું નિર્માણ કરવાનું થશે। તો એનો અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાય પાઠ 6નો ન્યાયનો એ તમારે તૈયાર રાખવાનો, જેથી કરી પરીક્ષાની અંદર એના જવાબો તમે સરસ રીતે લખી શકો। અસ્તુ।